हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार थाकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश थाकर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए और अपनी जितनी भी स्टेट एग्जाम है, चाहे वो पटवारी हो, एलडीसी हो या पशु परिचर हो, आप पहले उनके पीवाईक्यू देखो, फिर मेरी शीट को आप मैच करो। अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से चला जाए तो मेरी गारंटी है आपका मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। तो कल मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास सुबह से कमेंट आ रहे हैं कि सर रीट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, अपने पास यूजफुल है या नहीं है। कोई बोला डीए पढ़ा दो, तो भाई सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, हम आपके लिए ही है। लेकिन सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से होगी। जब चीज़ का टाइम आएगा पढ़ाने का तब मैं आपको पढ़ा दूंगा अपने आप। तो कल मैं कहाँ तक करा दिया था अपने को आपको, हाँ ये क्वेश्चन करा दिया था मैंने लास्ट टाइम। 41 नंबर मैंने क्वेश्चन करा दिया था। अब क्वेश्चन करता हूँ 42, करने की कोशिश करो। एक व्यापारी रुपये 12,000 में एक कलाई घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। 10% की छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का सूची मूल्य बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 10% की छूट और यहाँ पर क्या आ गया, 20% का लाभ। तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कोई जमाने में, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकालना। कैसे बताया था, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120। अब आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1200 रुपये एक कलाई घड़ी के क्या है, खरीदता है। तो 1200 रुपये क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, और रेशियो में कितना दे रखा है, 90। तो 1200 किसका मान है, आप बोले सर 90 का मान है, तो 1200 बटे 90। और किसका मान पूछे सॉरी, यहाँ पर घड़ी का सूची मूल्य पूछा है। यहाँ पर सूची मूल्य आ सकता है, चिन्हित मूल्य आ सकता है, एमआरपी आ सकता है। तो किसका मान पूछा है, 120 का मान पूछा है, तो 120 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 10 से 10 कट गया, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, और 3 से कितनी बार कट गया, 1200, 400 टाइम। तो यहाँ से 400 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 1600। जो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। ये तो मैंने बताया था सीपी और एमआरपी का रेशियो निकाल के करना है आपको। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या तो डिस्काउंट देगा या क्या देगा, प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, तो यहाँ पर लॉस दे तो 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखना। इसका एक तरीका मैंने और बताया था आपको, क्या बताया था वो भी समझ लो। कौन सा तरीका मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो रेशियो कैसे बनाएंगे, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/10। तो 10 रुपये एमआरपी है, ए का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऐसे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम आसानी से बना लेंगे। 10 रुपये एमआरपी है, ए का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने की, 9 रुपये की। आगे बढ़ो, 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5। अगर किसी को फ्रैक्शन निकालना नहीं है तो कैसे निकालोगे, 20% परसेंट हटाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो यहाँ से कितना जाएगा, 1/5। आगे समझ में, 5 रुपये यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस, ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा,
आप बोलोगे सर 6 रुपये की, तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 5 से 6। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस सभी से गुणा होगा, इस एमआरपी से गुणा होगा, इससे गुणा होगा, और जो ये सेलिंग प्राइस है ये किससे गुणा होगा, कॉस्ट प्राइस से। तब देख लो, गुणा कर दो, ये अपने पास एमआरपी है, सेलिंग प्राइस और क्या है, कॉस्ट प्राइस। 6 किससे गुणा होगा, 6 गुणा होगा 10 से, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर दो, 6 10 से गुणा होगा, 6 9 से भी गुणा होगा, और जो लास्ट में 9 बच गया वो किससे गुणा होगा, 5 से गुणा हो जाएगा। तो 10 गुणा 6 60, 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 5 45। यहाँ पर एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना गया, 60, 54 और 45। यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1200 रुपये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और अपने पास रेशियो में कितना है, कॉस्ट प्राइस 45 रुपये। तो यहाँ पर 1200 का मान कितना है, 1200 किसकी वैल्यू है, 45 की। अगर यहाँ पर 1200 एमआरपी का होता मूल्य, तो यहाँ पर नीचे कितना आता है, 60 रुपये आता, और किसका मान पूछा है, 60 का। अब देखो 15 से काट दो 3 बार, 15 से काट दो 4 बार, 3 से कट गया 400 टाइम, तो यहाँ पर 400 गुणा 4 कितना आ गया, 1600। अपने पास 400 गुणा 4 कितना आ गया, 1600 रुपये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला तरीका लगा दो। ये आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो फ्रैक्शन से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर मैं तो करना है फ्रैक्शन से, तो ये उनके लिए बताया मैंने फ्रैक्शन वाला। तो आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ अब, ये देखो करो भाई, करो करो, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना उससे x% अधिक अंकित करता है, हमें नहीं पता कितना अधिक करता है, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो यहाँ पर x का मान बताना है कि वो कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या क्या आ गया, छूट आ गई और प्रॉफिट आ गया। तो अपने को एक ही तरीका आता है, कौन सा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो बना लो। कैसे बनाएंगे, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से बता रखी है, कहाँ से आया और कैसे आया। यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 30% का, तो 100 माइनस 30, तो यहाँ से कितना जाएगा 70, और प्रॉफिट कितना है 5% का, तो 100 प्लस 5, तो यहाँ से कितना जाएगा 105। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला क्या है एमआरपी। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना अधिक अंकित किया, तो कितना अधिक अंकित किया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 70 रुपये, और ऐसे एमआरपी कितनी है 105, तो यहाँ पर कितना अधिक अंकित किया 35। और किससे अधिक पूछा है, कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी है 70, और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो 35 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 100 50 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 50% अधिक अंकित करेगा। अब देखो एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो गया,
ये तो मैंने 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। आपको एग्जाम ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। और यहाँ पर 70 और नीचे 105, तो यहाँ से कितना जाएगा 35/70। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। अगर किसी को फ्रैक्शन से करना है तो मैं उस तरीके से भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है, हमें तो फ्रैक्शन से करना है। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो सर 3/10। ये चीज़ हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर 10 रुपये MRP होगी, 3 रुपये डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 7 रुपये की। तो यहाँ पर अपने पास MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 से 7। अब आगे देखो उसे 5% का लाभ होता है डिस्काउंट देने के बाद में, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/20। तो 20 रुपये की वस्तु है, एक का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20 से 21। इसमें में कोई डाउट नहीं है, तो फिर भाई डाउट किस में हो रहा है वो बताओ। 20 से कितना हो गया 21। अब देखो यहाँ पर MRP सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अभी भी मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर सेलिंग प्राइस किससे गुना होगा MRP से, और ये सेलिंग प्राइस इससे गुना होगा, और ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से गुना होगा। तो यहाँ पर MRP सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अपने पास क्या जाएगा रेशियो, कितना जाएगा MRP सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। 21 किससे गुणा होगा 10 से, तो 21 गुणा 10 210। अब 21 किससे गुणा होगा 7 से, 21 गुणा 7 147, और 7 गुणा 20 कितना आ गया 140। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो अपने पास MRP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक अंकित किया है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 140 और MRP कितना है 210, तो कितना अधिक किया अंकित 70। किससे अधिक अंकित किया कॉस्ट प्राइस से, तो अपॉन में कितना जाएगा 140। और परसेंट के लिए किससे गुणा करते हैं ये तो आपको पता ही होगा 100 से। 70 से कट गया 2 बार, और 2 से 100 कट गया कितनी बार 50 बार, तो ऐसे कितना आ गया 50%। अब देखो मैथ में कभी भी तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, अगर आपने कैलकुलेशन गलती नहीं की है, तो तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। अब करो अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया ये। कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। करो यदि रुपये 450 में कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, 1/3 भाग को 10% हानि पर, बचे भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाएगी पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, एक चीज का ध्यान रखना, आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आपके हाथ में पेन और कॉपी तो होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले मेरे को पॉज करो और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन को समझो कैसे करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड करूँ तो मेरे से पहले वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। तो अब मैं कराना स्टार्ट करूँ क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये।
450 में कुछ वस्तुओं को खरीदता है तो रुपए कितने? 450। कितनी खरीदता है? 1/3। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन आएगा, अगर लॉस हो तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ बोल रहे 10% लॉस में बेच रहे हैं। अब आगे देखो, बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। यहाँ पर टोटल वस्तु में 1 मान रहा हूं, टोटल वस्तु 1 मान रहा हूं, 1/3 मैंने बेच दिया, टोटल 1 है, 1/3 मैंने यहाँ से बेच दिया, तो बची कितनी? 2/3 वस्तुएं बच गई। अब ये बोले कि ये 2/3 वस्तुएं बची है, इनको कौन से प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर 450 का 2/3 को कौन से प्रॉफिट पर बेचा जाए कि यहाँ पर ओवरऑल 20% का लाभ हो। तो यहाँ से 450 का 20/100, ये होता है अपने पास इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। अब देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, यहां पर 450/100 सभी जगह से कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है और यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो मैं तीनों जगह से कॉमन ले लूंगा। 450/100 यहां से कॉमन ले लिया, यहां पर कितना बच गया? 1/3 गुणा -10 प्लस यहां पर 2/3 गुणा अक्स, और बराबर में कितना चल रहा है? 450 गुणा 20/100। अब देखो यहां पर इस 100 से अपने पास ये 100 कट गया, इस 450 से ये 450 कट गया, तो अपने पास यहां पर बचा क्या? वो देखो यहां पर बचा कितना? 1/3 गुणा -10 प्लस 2/3 गुणा अक्स, बराबर में कितना है? 20। अब ये 3 पलट के इधर जाके गुणा होगा 20 से, तो यहाँ पर कितना जाएगा? -10 प्लस 2x। अगर 3 20 से गुणा होगा तो यहाँ पर कितना जाएगा? 60। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं इस 10 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 2x बराबर 70। तो यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है? अक्स का मान निकालना है। तो अक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 70/2। तो 70/2 का मतलब कितना हो गया? 35% प्रॉफिट। ये अपने पास पहला तरीका, बेसिक तरीका। आपको बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर मेरे से पढ़ोगे तो। आप बेसिक पढ़ा था क्यों मैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे अगर उनको आप बेसिक से करोगे तो जल्दी सोल्व होंगे वो, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट किससे क्लियर होगा? जितना बेसिक पढ़ोगे उतना। चाहे एग्जाम में बेसिक से मत करो, लेकिन आपको घर पर बैठ के बेसिक पढ़ना ही चाहिए अगर मैथ को आपको सही समझना है तो। अब यहाँ से एक चीज समझो, अगर यहाँ पर 450 की जगह 1 लाख हो, 20 लाख हो, 4 लाख हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो या 310 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? यहाँ पर 450 गुणा 100 सभी जगह से कॉमन ले लिया। हमने क्या कर दिया? 450 से 450 काट दिया, 100 से 100 काट दिया। तो मैं यहाँ से इसको कैसे करूँगा? यहाँ पर 450 100 ये लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर कैसे करें सर क्वेश्चन एग्जाम में, वो समझो। अपने पास बेसिक तरीका होता है इसी क्वेश्चन को, और बेसिक आपको आना चाहिए। अगर बेसिक आएगा तो क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। यहाँ पर देखो 1/3 भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहे हैं? 10% हानि पर। तो 1/3 भाग को 10% हानि पर बेच रहा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। टोटल अपने पास 1 है, 1/3 भाग मैंने बेच दिया, तो बचा कितना? 2/3। अगर किसी को नहीं पता चले कैसे निकालेंगे, तो 1 - 1/3, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, 3 इस 1 से गुणा होगा, तो यहाँ से कितना जाएगा? 3 - 1, तो यहाँ से कितना जाएगा? 2/3। 2/3 भाग को
किस लाभ पर बेचा जाए, तो यहाँ से ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो, 20% का लाभ हो, तो बराबर में 20। यहाँ पर देखो 3 से 20 जगह से एलसीएम आ जाएगा और लास्ट में 20 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आप बोलोगे सर माइनस का 10 प्लस 2x बराबर में कितना आ गया 60, और मैं इस 10 को इस साइड में लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया 2x बराबर 70। मुझे अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान यहाँ से कितना जाएगा 70/2, तो 70/2 का मतलब कितना होता है 35%। ये अपने पास क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई सामान सड़ जाता है, टूट जाता है या गल जाता है, तो उस पर क्या होगा 100% लॉस होगा। और कोई सामान क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो उस पर क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, कि वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी और वापस 100 रुपये की वापस बेच रहे हैं, तो उस पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन कोई सामान गल जाता है, जैसे सब्जी ला रहे तो वो गल गई, कप ला रहे चाय पीने वाले कप वो टूट गए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा 100% लॉस होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। करो भाई, सेम क्वेश्चन है। अब एक ही टाइप के क्वेश्चन चलेंगे अपने पास। ऐसा नहीं कि मैंने एक टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किया 2 क्वेश्चन कराए छोड़ दिए, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% आने पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। करो भाई। यहां पर देखो 20% भाग बेच रहे हैं, तो या तो इसको ऐसे कर लो 20/100, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा 20/100, तो ये कट गया यहाँ से कितनी बार 1/5 भाग। 1/5 भाग को बेच रहा है 25% हानि पर, 1/5 भाग को बेच रहा है 25% हानि पर। टोटल मैंने 1 माना, 1/5 भाग मैंने बेच दिया, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 4/5। कैसे, 1 माइनस 1/5, तो यहाँ पर 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4/5। अब ये बोल रहा है 4/5 भाग को शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो शेष कितना बचा 4/5, तो 4/5 भाग को किस प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल 20% या 25% का लाभ हो। तो यहां से कैसे करूंगा मैं, इधर आ जाएगा माइनस का 25 प्लस 4x, ये 25 ये 5 25 से गुना होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 125। अब देखो यहां पर आ जाएगा 4x बराबर, ये 25 इधर आके प्लस का होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 150। हमें किसका मान निकालना है, हमें अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान कैसे निकालेंगे 150 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यहां से कितना हो जाएगा 37/2%। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होता है। अगर आप इसको परसेंट में करना चाहो तो कैसे करोगे, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं। 20% को 25% हानि पर बेच रहे हैं, तो 20/100, 25% हानि पर बेच रहा है। टोटल 100% था, 20% बेच दिया, तो बचा कितना 80%, तो 80% को कितने प्रॉफिट में बेचा जाए कि ओवरऑल कितना हो 25% प्रॉफिट हो। अब देखो 20 से कट गया 5 बार, 20 से कट गया 4 बार, 20 से कट गया 5 बार, तो यहां पर देखो लास्ट में इक्वेशन कौन सी बन रही है, इक्वेशन अपने पास यही बन रही है। यहां पर कितना आ गया 1/5, यहां पर -25 और यहां पर
4/5x और बराबर में 25। अब किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सभी से सेम आएंगे। ये मैंने पहले सोल्व करके देख लिया, एक स्टेप यहाँ से मैंने बचा ली। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन करो। पढ़ो क्वेश्चन और करो। एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचे लाभ पर तथा बच्चे कपड़े के आधे कपड़े को 20% हानि पर बेचता है। बच्चे के कपड़े को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। मैंने अभी भी आपको बताया कि कोई सामान क्रय मूल्य पर बेचता है तो वहां पर क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने भी वस्तु खरीद रहा है उतने भी वस्तु वापस बेचता है। तो यहाँ से क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखो कैसे करेंगे। आधे कपड़े को, तो आधे का मतलब 1/2 भाग को 20% लाभ पर बेच रहे हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, बच्चे कपड़े के आधे भाग को, तो 1/2 भाग तो उसने बेच दिया, बचा कितना 1/2। इस 1/2 के आधे भाग को, तो यहां से कितना जाएगा 1/4 भाग को, 1/4 भाग को 20% हानि पर बेच रहा है, तो माइनस का 20। अब देखो यहाँ पर 1/2 पहले बेच दिया, 1/4 20% हानि पर बेच दिया, तो बचा कितना, आप बोलो सर बचा कितना 1/4 भाग बच गया। कैसे पता चला, इन दोनों को गुणा कर लो, जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ गया 2 + 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 3/4। 3/4 भाग हमने बेच दिया। स्टार्टिंग में हमने माना कितना था 1, तो 1 में से 3/4 भाग घटाओगे आप, तो यहाँ से 4 यहाँ पर गुणा होगा, 4 - 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 भाग शेष बच गया। तो यहाँ पर 1/4 भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। अब देखो 2 से कट गया 10 टाइम, प्लस 4 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ से माइनस का 5 आएगा, तो 10 - 5, तो यहाँ से कितना आ गया 5% प्रॉफिट। यहाँ पर देखो 5% प्रॉफिट भी है और 5% लॉस भी है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन आता तो यहाँ पर लॉस होता, लेकिन अपने पास यहाँ पर प्लस का साइन आया है, तो यहाँ पर क्या होगा 5% प्रॉफिट, ये नहीं होगा अपने पास। अब बढ़ो में अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर रुपए पूछ लिए उसने। करो। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेच दिया, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना होता है 6,240 रुपये का लाभ होता है। यहाँ पर लाभ या हानि नहीं पूछे की बार, यहाँ पर इतने रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई। यहाँ पर देखो 1/3 भाग को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। आगे क्या बोल रहे हैं, 1/4 भाग को 20% लॉस पर बेच रहा है। अब शेष कितना है 1/3, अगर पता नहीं चले आपको 1/3 और 1/4 भाग ये तुमने बेच दिया, तो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा 12, यहाँ पर कितना आएगा 4 + 3, तो यहाँ पर 7/12 भाग हमने बेच दिया, तो बचा कितना, आप बोलो सर 5/12 भाग यहाँ पर बचेगा। 5/12 भाग को
24% लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब देखो 3 से कट रहा है 5 टाइम, 3 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 5 बार, 24 से कट गया 2 बार। यहाँ पर सभी जगह प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 10 दोनों जगह, 5 गुणा 2 10, तो यहाँ से कितना हो गया 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर अपने वो क्वेश्चन में ये बोलता कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पर होता 20%, लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है 20% का मान कितना है 6240, तो 20 का मान कितना दे दिया 6240, एक का मान निकाल लो 6240 अपॉन 20, और किसका मान पूछा है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 से कट गया 5 बार, यहाँ पर आ गया 0, 5 गुणा 4 20 हासिल 2, 5 गुणा 2 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 5 गुणा 6 30, 30 और 1 31, तो यहाँ से अपने पास उसका आंसर कितना आ जाएगा 31,200 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अपने पास चेंज कर दी, यहाँ पर अगर प्रॉफिट या लॉस पूछता तो यहाँ पर 20% आ जाता, लेकिन यहाँ पर 20% का मान दे दिया कितना 6240, कितना दे दिया 6240, और यहाँ पर 100% का मान पूछ लिया। अब क्वेश्चन तो आगे लैंग्वेज में कुछ भी पूछ सकता है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन करो, अनिल 20 दर्जन संतरे 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, 8 दर्जन 10% लाभ पर बेचता है तथा शेष 12 दर्जन 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ कितना प्रतिशत का हुआ, करो। यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे मान लो मेरे पास 30 संतरे हैं, ये 30 आर्टिकल है, कोई भी हो सकता है, संतरे केले आम। अब मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि टोटल 30 संतरे थे मेरे पास, 15 मैंने बेच दिया, 15 मैंने बेच दिया या सेल कर दिया, तो मैं आपसे पूछूं कितना भाग मैंने बेच दिया, तो आप बोलो सर आधा भाग बेच दिया या आधे बेच दिए, तो मैं पूछूंगा भाई आपको कैसे पता चला कि मैंने आधे बेच दिए, तो आप बोलोगे सर टोटल बेचे कितने 15, टोटल कितने थे 30, तो यहाँ से 15 से कट गया 2 टाइम, तो यहाँ से कितने बेच दिया आपने 1/2 भाग बेच दिया। अगर मैं आपको बोलूं अगर मेरे पास आर्टिकल 30 है, मैं उसमें से 20 बेच दूं, तो यहाँ पर कितना भाग बेच दिया मैंने, तो आप बोलोगे सर टोटल कितना है 30 आर्टिकल, बेचे कितने 20, तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगी टोटल क्वांटिटी, तो आप मेरे को ऐसे बोलोगे कि सर आपने 2/3 भाग बेच दिया। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं इस चीज से रिलेट कर रहा हूं, कैसे करूंगा समझना एक बार। चीजों को हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाती है। अब देखो 8 दर्जन बेच रहा है वो, और टोटल कितने दर्जन है 20, तो ऐसे 8/20 भाग 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, 8 बेच दिया, बची कितनी 12, यहाँ पर 12 दर्जन, टोटल कितनी थी 20, तो यहाँ से 12/20 भाग को 20% लाभ पर बेचता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 1 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार, और 20 से 20 कट गया, यहाँ पर कितना बच गया 12 + 4, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया 16% का प्रॉफिट हो गया। अब देखो आप बिना फालतू में इन चीज़ों को लिखते जाते हो, करते जाते हो, एग्जाम में टाइम ऐसे निकल जाता है, लेकिन ये होती चीज़ें बड़ी आसान है अगर आपने सही समझ लिया तो। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49,
ये भी भाई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। एक विक्रेता ने चॉइसों में 40 दर्जन फल खरीदे। इनमें से 30 फल खराब हो गए और उन्हें फेंक दिया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। करो करने की। मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अभी भी आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई सामान सड़ जाता है, गल जाता है या टूट जाता है तो उस पर क्या होता है, हमेशा 100% लॉस होता है। तो यहाँ पर देखो 40 दर्जन 24 रुपये में खरीद रहा है, तो 40 दर्जन का मान कितना है, 40 दर्जन का मान है 2400 रुपये। तो एक दर्जन का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2400 बटे 40, तो ऐसे 60 रुपये प्रति दर्जन वो सामान को खरीद रहा है। अब देखो एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, आप बोलोगे सर 12 होती है, तो यहाँ पर कितना टूट गया, 30 दर्जन टूट गया। तो यहाँ पर 24 में हो गया 2 दर्जन और बचा कितना 6, तो यहाँ से 2.5 दर्जन अपने पास क्या हो गया, टूट गया। और उसमें क्या होगा हमेशा, टोटल कितना था 40 दर्जन, टोटल 40 दर्जन था, 2.5 दर्जन टूट गया, तो इस पर क्या होगा, हमेशा 100% लॉस होगा। अब आगे बढ़ो, टोटल 40 दर्जन थी, 2.5 को मैंने फेंक दिया, तो यहाँ पर बची कितनी 37.5 दर्जन, टोटल कितनी थी 40, इन पर क्या हुआ, हाँ किस प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल यहाँ पर क्या हो 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो इस किस्मों में कैसे करूंगा, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 250 प्लस 37.5 अक्स। अब ये 40 किससे गुणा होगा, 25 से गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000। अब देखो इधर माइनस का 250 है, इधर प्लस का 1000 है, तो मैं इस माइनस के 250 को 1000 में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर 37 अक्स 37.5 अक्स बराबर कितना आ गया 1000। मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है अक्स का, तो यहाँ से आ जाएगा 1000 बटे, सॉरी यहाँ पर 1000 नहीं आएगा भाई, मैंने बोला सही लेकिन लिख दिया गलत। यहाँ पर कितना आएगा 1250, क्योंकि मैंने इस माइनस को इधर लेके आ गया, तो 1000 और 250 1250, मुझे अक्स का मान निकालना है, तो 1250 बटे 37.5। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ऊपर कितना लग जाएगा 10। अब देखो 25 से कितनी बार कट गया, 125 से 3 बार और 125 से 1 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया 100 बटे 3। 100 बटे 3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3 का प्रॉफिट। अब देखो 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1/3, 3 रुपए की वस्तु है, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, आप बोलोगे सर 3 रुपए की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो 4 रुपए की बेचेगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। अब देखो वो कितने में खरीद रहा है 60 रुपए में, तो 60 3 का मान कितना है 60 रुपए, और मान किसका पूछा है 4 का पूछा है, तो यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, तो 3 से कट गया 2 टाइम, तो 20 गुणा 4 80, यहाँ पर कितने आ गए 80 रुपये आ गए अपने पास। अब देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड होता है, वो समझो क्या होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मैं। यहाँ पर माइनस का 100 कैसे आ गया, मैंने आपको बताया था अगर कोई सामान सड़ जाता है, गल जाता है या टूट जाता है तो उस पर क्या होता है हमेशा और हमेशा 100% लॉस होता है।
लेकिन कोई सामान क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर क्या होता है 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो यहां पर देखो आप समझो, इसका नेक्स्ट तरीका समझो। यहां पर मुझे एक चीज बताओ, ये बोल रहा है 40 दर्जन फल खरीदते हैं, 30 फल खराब हो गए तो बचे कितने? यहां पर कितने खराब हो गए? 2.5 दर्जन खराब हो गए। टोटल कितने थे? 40, तो बचे कितने? यहां पर 37.5 दर्जन का मूल्य कितना है? 2400 रुपये। तो एक दर्जन का कितना जाएगा? 2400 बटे 37.5। अब ये बोल रहा है कि जो अपने पास ये आया है इसको 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% का लाभ पर बेचता है का मतलब 125 बटे 100। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हटाऊंगा मैं तो ऊपर कितना लग जाएगा? 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये अपने पास 125 से कट गया 375 3 टाइम, 3 से कट गया 8 बार, 8 गुणा 10 80, तो यहां से कितना आ गया? 80 रुपये। अब देखो टोटल 40 दर्जन थी, 2.5 दर्जन खराब हो गई तो बची कितनी? 37.5 दर्जन। किस हिसाब से खरीद रहा है? 2400 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है। एक दर्जन का कितना माना जाएगा? 2400 बटे 37.5। अब ये बोल रहे हैं कि अपने पास शेयर मूल्य आया है, इस पर 25% लाभ मिलता है, तो 25 का मतलब 125 बटा 100। इसको सोल्व करोगे तो ऐसे कितना जाएगा? 80 रुपये। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये देख लो। करो। एक दुकानदार ने 50 दर्जन कप रुपए 3000 में खरीदे, इनमें 60 कप टूट गए, तो 60 कप टूट गए तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 कप। 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहां से कितने दर्जन टूट गए? 5 दर्जन टूट गए, तो बचे कितने? 45 दर्जन। 45 दर्जन के कितने रुपए देगा वो? 3000 रुपये। और उन पर भी क्या बोल रहा है वो? 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष कपों को प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? या तो मैंने बताया था कौन सा तरीका? 5 दर्जन टूट गए, कितने में से? 50 में से। या तो इस तरीके से कर लेना, कप टूट गए 20% लाभ के साथ बेचा जाता है, तो टोटल पर यहां पर कितना आएगा? देखो मैंने इससे बताया था आपको इस तरीके से, जो ये तरीका बताया इससे पहले मैंने तरीका बताया, या तो आप उससे कर लो या फिर आप यहां से डायरेक्ट करो। कैसे? इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? 5 दर्जन टूट गए तो बच्चे कितने? 45 दर्जन। 45 दर्जन के वो कितने रुपए दे रहा है? 3000। तो एक दर्जन के कितना देगा? 3000 बटे 45। अब उस पर इस पर उसे क्या चाहिए? इस पर 20% का लाभ चाहिए, तो यहां से कितना जाएगा? 120 बटा 100। अब देखो 15 से कट गया कितनी बार? 3 बार। 15 से कट गया 200 टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट गया 120 40 टाइम, तो 40 गुणा 20 यहां से कितना जाएगा? 80 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। देखो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? यहां पर देखो 5 दर्जन टूट गए, कितने में से? 50 में से, तो यहां पर क्या होगा? 100% लॉस होगा। 5 दर्जन टूट गए तो बचे कितने? 45। 45 दर्जन बचे, टोटल कितने हैं? 50, और ऐसे आ जाएगा अक्स बराबर में कितना है? 20%। तो अब देखो यहां पर कितना आएगा?
-500 प्लस 45x। ये 50 20 से गुणा होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000। यहाँ पर 45x बराबर, इधर माइनस का 500 है, इधर 1000 प्लस का है, तो यहाँ से कितना जाएगा 1500। हमें x का मान निकालना है तो यहाँ से 1500 45 से डिवाइड कर देंगे, 1500 बटे 45। अब देखो 15 से कट गया 100 और 15 से कट गया 3 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 33 सही 1/3% का प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर 50 दर्जन कप खरीद रहा है, कितने रुपए में 3000 रुपये में, तो एक दर्जन का कितने रुपए लगेगा, तो आप बोलो 3000 बटे 50, तो 5 0 से 0, 5 से कितनी बार कट गया 600 टाइम। यहाँ पर 600 रुपये दे रहा है वो एक दर्जन के, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 33 ही 1/3% का, तो ऐसे 3 की वस्तु बेचेगा कितने में 4 में, और 3 का मान कितना दे रखा है 600, तो जिसका मान दे रखा है उसके नीचे उसका मान लिख दो 3, और किसका मान पूछा है 4 का, तो 3 से कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ से 200 × 4 800। अब देखो तरीके बदलने से कभी भी अपने पास आंसर चेंज नहीं होते, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भाई आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ से ये आप एक बार देख लो खुद कर सकते हो क्या, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो आराम से, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई ये क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़नी है और यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाना है। यहाँ पर देखो 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे लाभ % ज्ञात करो। तो ये क्या बोल रहे हैं 20 गेंदों का क्रय मूल्य, तो 20 × CP किसके बराबर है 18 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या करो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो यहाँ से मैं इस कॉस्ट प्राइस के नीचे ये सेलिंग प्राइस लाऊंगा, तो यहाँ से कितना जाएगा SP, ऊपर कितना जाएगा 18 और ये 20 प्लेट के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया 10 बार। अब देखो 9 रुपए की वस्तु है, कितने में बेच रहा है 10 रुपए में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 1 का, और प्रॉफिट किस पर हुआ कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अपने पास कितनी है 9, और % के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ऐसे कितना आ गया 100/9%। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर है, कितने A। जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है, अर्थमेटिक में एक ही तरीका होता है, जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो करते जाओ। एडवांस मैथ में एक ही तरीका होता है, लेकिन अर्थमेटिक में अलग अलग तरीके अपने पास हो सकते हैं। अगला देखो सेम क्वेश्चन है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे लाभ या हानि कितनी % होगी। तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय का मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्या करोगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। तो ऐसे आएगा कॉस्ट प्राइस, इस सेलिंग प्राइस को इधर नीचे ला रहा हूं मैं, तो ऐसे कितना जाएगा सेलिंग प्राइस, और इस 40 के नीचे कितना जाएगा 50। अब देखो 40 रुपए की वस्तु है, कितने में बेचा है 50 रुपए में, तो ऐसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पहली बात तो मुझे बताओ 40 में खरीद के लाए हो 50 में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हुआ 10 का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो अपॉन में 40, और % के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया
25%, तो यहाँ से 25% प्रॉफिट या 25% गेन, एक ही बात है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो भाई इन क्वेश्चनों को। अब करो। एक व्यापारी यह पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 2750 रुपए का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2500 अपॉन 2750, 2500 अपॉन 2750। अब देखो 2500 रुपये का कोई आर्टिकल है और उसको कितने बेच रहे हैं, 2750 में, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे सर 250 रुपये का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी क्या दे रखी है 2500, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, और 20 से 20 कट के 25 से 10 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 10% प्रॉफिट। कहाँ गया 10% गेन। ये अपने पास क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो यहाँ से कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये खुद करना। 10 वस्तुओं का 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे लाभ या हानि ज्ञात करो। हाँ यहां से मैं कराऊंगा आपको, यहां से मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना। भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम की गवर्नमेंट की एग्जाम हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए ये यूजफुल होगा। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं चीज़ें।